हमारे चैनल में आपका स्वागत है। खैर मकदम है। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। औरंगाबाद में समर्थ नगर है और यहाँ पर पांडे चिल्ड्रन हॉस्पिटल एक मशहूर दवाखाना है बच्चों का। इस दवाखाने की विशेषता ये है कि बहुत दूर दूर से बच्चे यहाँ पर आते हैं, माँ बाप बच्चों को लेकर, ताकि मेरा बच्चा अच्छा हो जाए। एक ये ऊपर वाले का वरदान भी होता है। वैसे हमने काफ़ी बड़ा सुना है कि गॉड भगवान अल्लाह किसी के हाथ में गुण देता है। बस वही बात इस डॉक्टर साहब में है। हम तमाम दर्शकों को बता दें, आज हमारे आने की विशेषता ये है कि आज पूरे भारत में, पूरे महाराष्ट्र में पोलियो डोज का अभियान चलाया जा रहा है। भारत सरकार का एक लक्ष्य एक अभियान है कि हमारे देश के अंदर एक भी पोलियो का मरीज पाया ना जाए, क्योंकि हमारा देश चांद को छू रहा है। अब सोचिए जरा, जो देश चांद को छूता है, चांद पे जाके आता है और एक घटना घटती है कि पोलियो होता है, तो कहने कि हमारे देश को शर्मसार करने वाली बात होती है। ये हाई लेवल की बात है ये। तो उसी अभियान को पूरा करने के लिए तमाम देश के डॉक्टर्स जैसे आप सामने बैठे हैं, ये भी अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। आज पूरा ये अभियान फ्री में चलाया जा रहा है और इन्होंने अपने हॉस्पिटल की जगह दी कि आइए, सरकार को आके वेलकम, आइए, मेरा हॉस्पिटल आपके लिए समर्पित है, आइए। और हमारे समाज के सभी धर्म समाज के बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे जो आगे चल के हमारे देश का भविष्य बनने वाले हैं, वो पोलियो डोज से रोग से मुक्त हो जाए, यही है। और चलिए इससे विशेष बातचीत शुरू करते हैं कि इसके फायदे क्या है, नए नुकसान क्या है। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। आज पूरे देश के अंदर पोलियो का अभियान चल रहा है, डोज का, और आपका दवाखाना बहुत लोकप्रिय है शहर के अंदर, और इस अभियान के बारे में मालूमात दें। आजकल बच्चों के बहुत से माँ बाप आज भी सोचते हैं कि पोलियो ना ले तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ होता नहीं है, एक ऐसी मानसिकता बनी हुई है। तो ऐसे माँ बाप को संदेश और इसके अभियान की विशेषता बताइए। ठीक है, तो देखो कैसा है, ये अभियान बहुत शुरू से चलते आ रहा है। पिछले 50 साल से पोलियो का अभियान पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में चलते आ रहा है, स्पेशली भारत जैसे देशों में जहाँ पोलियो के रुग्ण पाए जाए गए हैं। दूसरी चीज़, बीच में अभी ये 2 साल बीच में कोरोना था, तो वैक्सीनेशन को काफ़ी पॉज हो गया था, रुक गई थी। कई लोगों के वैक्सीनेशन, पोलियो ही नहीं बाकी के कई वैक्सीनेशन लोगों के रह गए थे। इसके बीच में फिर से पोलियो की तादाद नहीं बढ़ना, इसलिए सरकार ने ये कार्यक्रम चालू किया है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिससे बच्चों को पोलियो नहीं होगा। ये 1 दिन से लेके 5 साल के बच्चे तक बहुत ही महत्वपूर्ण टीका है, जो कभी लाइफ में पोलियो नहीं होने देता है। पोलियो के कई दुष्परिणाम हैं, पोलियो में कई जानें जा चुकी है, इसलिए ये एक जानलेवा बीमारी मानी जाती है। मगर इसका इलाज सिर्फ 2 बूंद दवाइयों के हैं, जो कि इंजेक्शन भी नहीं है। इसके ऊपर अभी फ़िलहाल अपने इंद्रधनुष प्रोग्राम जो है, जो अभी नया गवर्नमेंट ने निकाला है, उसमें अभी नया पोलियो का टीका भी आया है, इंजेक्शन जिसको अपन कहते हैं। मगर ये दोनों महत्वपूर्ण काम करते हैं पोलियो से बच्चों को बचाने के लिए है। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि नज़दीक के पोलियो बूथ या कॉरपोरेशन महानगर पालिका के सेंटर में आपके 5 साल तक के बच्चों को लेके जाइए और 2 पोलियो के खुराक अवश्य पिलाइए। सर, अब देखते हैं कि जैसा सरकार का अभियान चलता है, ये अभियान समाप्त होने के बाद क्या ऐसी सुविधा है जैसा प्राइवेट हॉस्पिटल में, जैसा आपके पास, अगर माँ बाप दिलाना चाहे, किसी कारण से भूल गए हो या दिलाना चाहते हैं, तो इसकी अलग से कुछ सुविधा है? हाँ, देखो क्या है, ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, ये गवर्नमेंट के तरफ से एडिशनल है। जो हमारे पास बच्चे टीकाकरण के लिए आते हैं, वो उनके उम्र के हिसाब से प्लानिंग चलती है कि 2 महीने का बच्चा है तो ये टीका, 6 महीने का बच्चा है तो ये टीका। उसमें पोलियो के टीके भी आते हैं। रेगुलरली पेशेंट्स हमारे पास पोलियो के लिए आते भी हैं। हाँ, किसी का रह जाता है, हम उनके लिए टीकाकरण करने के लिए हर रोज़ बैठे हैं। बस टीकाकरण से संबंधित जो गलतफहमियां है, जो अंधविश्वास है, वो निकाल के आपको बस नज़दीक के आपके जो बाल रोग विशेषज्ञ है उनके पास जाके आपको वैक्सीनेशन की गुजारिश करनी है। वो आपके लिए ही बैठे हैं। सर, हम पत्रकार हैं, हम समाज के बीच में घूमते हैं और कई ग्रामीण के भाग में जाने का हमको अवसर मिलता है। सर, हम देखते हैं आज भी समाज में कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं, वो कहते हैं कि अब नया दौर आ गया है। पहले ग्रामीण का दौर हुआ करता था, कुएं से पानी पिया करते थे, खराब पानी आता था, या जो भी थी, एक मानसिकता बनी हुई है। अब हमारा देश बहुत बदल गया है और आजकल मतलब बुखार की, हाथ पैर दर्द की हर दवाई उपलब्ध है। तो ये कारण से अब वो पोलियो का दौर चला गया, एक ऐसी मानसिकता बनी हुई है। तो ऐसे लोगों की मानसिकता जो गलत फहमी के शिकार है, इनको क्या कहेंगे आज नए युग के अंदर?
देखो कैसा है, दो तीन चीज़ें हैं जो इंसान के साथ आखिरी तक रहती है। एक है उसका एजुकेशन और दूसरी चीज़ है उसका वैक्सीनेशन। तो एजुकेशन रहता है क्योंकि जब तक इंसान है वो पढ़ा लिखा रहता है, उसकी डिग्री रहती है। और वैक्सीनेशन ये आपको मरते दम तक मदद करता है, क्योंकि ये जो सब वैक्सीनेशन है सिर्फ पोलियो का ही नहीं, बाकी के भी वैक्सीनेशन जो है ये आपको लाइफ टाइम इम्यूनिटी देती है, आपकी आयु बढ़ाती है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि इससे ये लेने के बाद ये नुकसान होता है, वो नुकसान होता है, आदमी मर सकता है, कि बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है बाद में वैक्सीनेशन ना ले। उल्टा ये अगर आप नहीं लेते हो तो इसके कारण होने वाले दुष्परिणाम और बीमारियां ये बहुत भयानक है और जानलेवा है। तो मेरी तो यही गुजारिश रहेगी कि सब ने वैक्सीनेशन लेना। ये एक संजीवनी की तरह है, ये आपको दवाइयाँ, बीमारियाँ, हॉस्पिटल के खर्चे, हॉस्पिटल के बिल, स्कूल की छुट्टियाँ सबसे बचाता है और एक हेल्दी जीवन बच्चे को या आदमी को देता है। सर एक आखिरी सवाल, मान लीजिए कि कुछ अंधविश्वास के लोग रहते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे को अगर ये टीकाकरण नहीं कराया है तो भविष्य में जीवन के बीच के पड़ाव में या आखिरी पड़ाव में इसके साइड इफेक्ट कैसे हो सकते हैं, थोड़ा इसके ऊपर, क्योंकि आप डॉक्टर है, बता सकते हैं कि इसके भविष्य में कहाँ हमारी बॉडी पे असर पड़ सकता है? देखो, जो पोलियो की बात रही तो पोलियो का डोज 5 साल तक ही दिया जाता है। उसके बाद में पोलियो समझो जिन लोगों ने या जिन बच्चों ने नहीं लिया है उनको नहीं होने की संभावना इसके ही कारण है क्योंकि 90% बच्चे पोलियो डोज लेते, जिसके कारण वो सुरक्षित रहते हैं जी। नहीं तो उनको पोलियो होने का चांस 100% है, जिसको हम हमारी भाषा में हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। 90% लोगों ने टीका लिया, 10% लोगों ने नहीं लिया, मगर फिर भी 10% लोगों को कुछ नहीं हुआ। इसका कारण है बाकी 90% लोग बच गए हैं। बाकी 90% लोगों ने टीका देने के कारण आप 10% बच गए हो। ऐसा एक आधा ही निकलता है कि जिसको कुछ प्रॉब्लम हो गया या जिसको कुछ बीमारी हो गई है। बाकी रही बात अंधश्रद्धा की, वो तो कम ज़्यादा रहने ही वाली है। हर एक देश में, सिर्फ भारत देश से ये संबंधित नहीं है कि टीकाकरण की अंधश्रद्धा है। सबसे ज़्यादा टीकाकरण का अंधश्रद्धा ये अमेरिका में पाया जाता है, जो कि सबसे पढ़े लिखा और सबसे बड़ा देश है, मगर भारत से कम वैक्सीनेशन का रेट है अमेरिका का। भारत में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन होता है। सरकार गांव-गांव, खेड़ों में जा के, घरों में जा के पोलियो डोज दे रही है, टीकाकरण कर रही है। गाड़ी घर पे आके, आपको घर में कमरे में आके सरकार अब टीका कर रही है। इसका मतलब ये है कि जब इतना कुछ है तो इसके दुष्परिणाम नहीं है। तो गलत सलत इसमें जो भी लोग फैलाते हैं वो उनकी बात नहीं सुनना, और मेरी यही गुजारिश रहेगी कि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। होते हैं तो भी वो मामूली है, जो कि घर बैठे दवा गोली से ठीक हो जाएगी। जानलेवा साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है। सर एक आखिरी सवाल, आपके ये सवाल मेरा दवाखाने से जुड़ा हुआ है आपके, कि आपका दवाखाना बड़ा लोकप्रिय है और जहाँ पर ये वीडियो देखा जाएगा कुछ नए लोगों तक भी पहुँचेगा, तो बता सकते हैं कि आपके पास बच्चों की किन किन बीमारी का इलाज होता है ताकि माँ बाप के समझने में आसानी हो? तो देखो, मेरा जो अस्पताल है ये बच्चों का अस्पताल है। मैं 1 दिन से बच्चे से लेके 20 साल तक के बच्चों को देखता हूँ। हर एक प्रकार की जो बीमारी बच्चों में आती है, टाइफाइड रहे, बुखार, सर्दी, खांसी, गैस्ट्रो, डेंगू, मैं हर एक बीमारी ट्रीट करने की कोशिश करता हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ। मुझे जितना भी मैंने पढ़ा लिखा है, सीखा है, जितनी मेरी नॉलेज है उतनी मैं लोगों को मदद कर पाता। तो मेरे पास लोग इसलिए आते हैं कि हम ज़्यादा टाइम लोगों को देते हैं, हम ज़्यादातर अवेलेबल रहते हैं, कम से कम हमारी छुट्टियां रहती है, हम फैमिली को कम, लोगों को ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो शायद इसलिए मेरे हिसाब से मेरे पास लोग आते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। सर एक और पर्सनल सवाल आखिरी याद जाते हाँ। मैं देखा हूँ यहाँ पर आके देखा हूँ तो बहुत आश्चर्य होता है कि बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो सर आप बता सकते हैं कि मतलब आपने कितना पढ़ा है, कितना अपने सीनियर से सीखा है, कोई ऐसा शेयर कर सकते हैं अनुभव? तो देखो, मुझे ये फील्ड में आके सिर्फ 8 साल हुए हैं। हाँ, मेरे साथ और एक डॉक्टर है, डॉक्टर विजय पांडे, उनको 40 साल का एक्सपीरियंस है।
तो उनके नाम से दूर दूर से लोग ज़्यादा आते हैं। हाँ, रही बात ट्रीटमेंट की, अभी एक पेशेंट को हम जब ट्रीटमेंट देते हैं और उसको फ़ायदा होता है या उसका बच्चा जल्दी ठीक होता है जी। तो फिर वो हमारा ही पेशेंट बन जाता है, फिर वो किधर भी नहीं जाएगा, कितना भी दूर रहे वो मेरे ही पास आएगा। तो ये एक विश्वास की बात है। एक पेशेंट को हम जब मदद करते हैं या वो अंदर से पूरा सेटिस्फाइड हो जाता है, फिर वो कितना भी दूर रहे, कल बम्बई से भी आएगा मेरे पास। हाँ, यस सर, अब आखिरी में आपका जो नए देखने वाले लोग उनके लिए आपका हॉस्पिटल का एड्रेस बता दीजिए, नाम बता दीजिए, थोड़ा लोकेशन बता दीजिए, ताकि उनको आपके पास संपर्क करने में आसानी हो सके। तो मेरा नाम है डॉक्टर गौरांग विजय पांडे। मेरा हॉस्पिटल समर्थ नगर में है, 122 समर्थ नगर, प्लॉट नंबर 122 समर्थ नगर, वरद गणेश मंदिर रोड, औरंगाबाद में है। सेंट्रल बस स्टैंड के काफ़ी करीब है, तो आपको आने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और सर, आपका दवाखाने का समय कब है, कब से कब तक? हाँ, तो हमारा समय सुबह 9:30 बजे से लेके 2 बजे तक, और शाम में 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक। और हमारा हॉस्पिटल इतवार को भी सुबह चालू रहता है, और टीकाकरण हर रोज़ हमारे अस्पताल में अवेलेबल है।